फाइनली मामा गोविंदा का गुस्सा फूटा कृष्णा पे। कहा झूठी बातें करता है, नाम खराब करता है और सेलेक्टिव चीजें ही बताता है। असलियत क्या है वो आज मैं आपको बताता हूं और ग्रेसफुली कृष्णा से हमेशा के लिए दूरी बनाता हूं। ये बात फाइनल मामा गोविंदा ने आज अपने एक स्टेटमेंट के थ्रू कह दी। ये झगड़ा शुरू हुआ कश्मीरा के ट्वीट से, जिसमें कश्मीरा ने कहा कि पैसे दे के नाचने वाले लोग। गोविंदा की वाइफ सुनीता को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बात गोविंदा के लिए कही गई और उसी दिन कही गई जिस दिन गोविंदा कृष्णा के एक शो में गए थे। हालांकि बाद में कृष्णा ने कहा कि यह बात तो सिर्फ आरती के लिए कही थी और वहीं से इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई कि मामा भांजा एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते हैं। कृष्णा ने इल्जाम लगाया कि गोविंदा कृष्णा के बच्चों को हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए, तब जब उनमें से एक बहुत बीमार था। पिछले साल जब गोविंदा अपनी वाइफ के साथ कपिल शर्मा शो में आए, तब कृष्णा उस एपिसोड से गायब थे। रीजन जो कृष्णा ने मीडिया में आके बताया कि मामी नहीं चाहती थी कि मैं स्टेज पर आऊं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि मुझे बाहर रखा जाए। इस बार फिर गोविंदा आए, इस बार अकेले आए, लेकिन इस बार फिर कृष्णा शो पर नहीं थे। तो ऐसे में वापस कृष्णा ने मीडिया में आकर इंटरव्यू देकर कहा कि मामा के सामने मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। पिछली बार मामा नहीं चाहते थे मैं आऊं, इस बार मैं चाहता था कि मैं नहीं आऊं। और हर बार जब भी ये इंटरव्यू होते हैं तो रिपीट एंड रिपीट एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। ऐसे में अब गोविंदा की तरफ से एक फाइनल स्टेटमेंट आ गया है, जिसमें उन्होंने शुरू से लेकर अंत क्या बात है पूरी बात कहकर इस रिश्ते को ही हमेशा के लिए खत्म किया है। क्या कहा है गोविंदा ने, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस मामले में पब्लिक के सामने बोलने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बस अब बहुत हो गया। सच सामने आना चाहिए। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि किस तरह से मेरे भांजे ने कहा कि उसने उस एपिसोड में परफॉर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं वहां पर था। उसने हमारे रिश्ते पर भी बात की और अपने स्टेटमेंट में कई नाम खराब करने वाली और बकवास कमेंट्स करने वाली बात कही। हालांकि गोविंदा ने कहा है कि कृष्णा बचपन से ही उनके बेहद करीब रहे हैं, पता नहीं अब वो पब्लिक में इस तरह से बोलकर क्या पाना चाह रहे हैं। कृष्णा ने कहा था कि गोविंदा हॉस्पिटल नहीं गए थे। हॉस्पिटल में नहीं जाने वाली बात का खुलासा भी गोविंदा ने किया है। गोविंदा ने कहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल गए थे कृष्णा के न्यूली बॉर्न ट्विंस से मिलने के लिए। इनफैक्ट वहां पर उन्होंने डॉक्टर अवस्थी और नर्सेस से भी बात करके उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा था। हालांकि जब उन्होंने बच्चों से मिलने की इच्छा जताई, तब उन्हें नर्स ने बताया कि कश्मीरा ने मना किया है किसी भी रिलेटिव को बच्चों से मिलने के लिए। उसके बावजूद गोविंदा कहते हैं कि वो बच्चों को देखना चाहते थे, तब जाकर कहीं उन्हें दूर से बच्चों को देखने की परमिशन दी गई। गोविंदा आगे लिखते हैं कि हम बहुत ही भारी दिल से उस दिन घर लौटे थे और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कृष्णा को शायद इस इंसिडेंट के बारे में पता है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि चाहे तो कृष्णा डॉक्टर अवस्थी से और उस हॉस्पिटल की नर्सेस से ये बात पूछ कर कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा गोविंदा ने एक और बात बताई और कहा कि शायद ये बात कृष्णा भूल गया। गोविंदा कहते हैं कि बच्चों को लेकर कृष्णा उनके घर पर आए थे, साथ में कृष्णा की बहन आरती भी थी। ये बात क्यों कृष्णा ने कभी भी मेंशन नहीं की कि हाँ मैं मामा के घर गया था बच्चों को लेकर। हमेशा इसी बात को लेकर बात करते हैं कि मेरे बच्चों से मामा नहीं मिलने आए। गोविंदा ने कहा है कि बहुत हो गया, मैं कब से देख रहा हूं कि कश्मीरा और कृष्णा दोनों ही मीडिया में मुझे बदनाम करने वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इसीलिए अब गोविंदा ने ही ऐलान कर दिया है कि आगे से मैं कृष्णा से एक ग्रेसफुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा। वो कहते हैं कि हर परिवार में गलतफहमियां होती है, लेकिन मीडिया में इस तरीके से डिस्कस करना गलत बात है। आगे गोविंदा कहते हैं कि शायद मैं सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला इंसान हूं, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नेकी कर दरिया में डाल, मैं भी वही करता हूं। यह आखिरी लाइंस वाकई में गोविंदा की इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि सब जानते हैं कि गोविंदा ने कम से कम अपनी फैमिली के 40 से 50 मेंबर्स को उस दौरान अपने खर्चे पर रखा था, सबको मदद दी थी, क्योंकि उनकी फैमिली ने बहुत गरीबी के दिन देखे और सबसे पहले सक्सेस और पैसा अगर किसी को मिला था पूरी फैमिली में से तो वो गोविंदा थे। और अकेले गोविंदा ने पूरी फैमिली को चला दिया था। एक टाइम पर गोविंदा ने मुंबई में कई सारी प्रॉपर्टीज ले रखी थी, जहां पर उनके अलग अलग फैमिली मेंबर्स रहते थे और कई सारे उनके भांजे भांजी तो उनके घर पर ही पले बड़े हैं। ऐसे में अब
इस तरह से अगर गोविंदा का ही एक भांजा मीडिया में आकर बात करता है और बार बार बोलता है, तो फाइनली ग्रेसफुली गोविंदा को आकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा। और आगे अगर कभी भी दूरी होती है तो इस बात को समझ लिया जाए कि हाँ, अब दूरी मेंटेन करके ही चलेंगे। इस रिश्ते में अब एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। अब बहुत हुआ कीचड़ उछालना, दूरी मेंटेन करो और चुप रहो। कुछ इस तरह से गोविंदा ने अब इस रिश्ते को ग्रेसफुली खत्म किया है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।